हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे पार्ट 1। आज हम करेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा? इनकम 66 से 2/3%, एक्सपेंडिचर 1200 रुपये और शेविंग पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा। आय है 66 से 2/3%, खर्च है 1200 रुपये मासिक और शेविंग पूछ रहा है। तो आप कीजिए, इसमें एक व्यक्ति की कुल आय मान के चलिए आप। एक व्यक्ति की तीन और उसका खर्च है 2, तो बचत कितनी होगी? 3 - 2 1। बचत हमेशा आय में से खर्च निकलता है तो बचती है। अच्छा, अगर एक बचत 1200 है, ये बोल रहा है एक नहीं है 1200 है, तो खर्च इसका 2 है। टोटल आय 3, खर्च 2 और बचत 1। एक की 1200 है, लेकिन ये पूछ रहा है कि तो उसकी मासिक खर्च कितनी होगी? मासिक खर्च कितनी होगी? 1200 गुणा 2 कितनी हुई? 2400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। ये बोल रहा है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। गर्ल्स 70% और लड़कों की संख्या 510 है। 510। अगर लड़कियां 70% है तो लड़के परसेंट है मतलब 100%, मतलब 100। अगर लड़कियां 70% हैं तो बॉयज कितने हुए? 30%। बोल रहा है ये, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? कुल कितने विद्यार्थी हैं? बॉयज 510 हैं, बॉयज का 30% निकाल लो। 0 से 0, 3 से 3 एकम 3, 2 21, 3 7 21, तो टोटल विद्यार्थी 1700। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 53। यदि ए की आय 20 से 40% कम है, ए और बी, ए की आय है वो 20 से 40% कम है, इसकी 100 मानो, तो 40% कम 60%। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय गैप 40 का, बी की आय ए से 60 गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 200/3 इज आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54। बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? दो संख्याएं ए बी सी, तीन संख्या दे रखी हैं,
बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की, ये तीसरी संख्या 100 मान ले, इसकी भी दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या की 20% 120, ठीक, और दूसरी संख्या 150। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत होगी? 120 बटे 150 गुणा 100, कितने पे जाएगा ये? 0 से 0, 3 चौके 12, 3 पंजू 15, 5 से 5 दूनी 10, 0 20 चौके 80। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 54। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 50% हैं। दो संख्याएं हैं ए और बी, ये 20% और ये 50% है। तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या की 50 कितने प्रतिशत होगी? 50 दूनी 100, 20 दूनी 40%। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 62। ये बोल रहा है एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए? एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, 25% कितना बताया था? 1/4। अगर ए और बी दो संख्या है, मान लो पहली संख्या क्या है? 4, इसको 1 घटा दिया जाए, मतलब 25% घटा दिया, मतलब इसमें से ये घटा दिया जाए, कितने बची? 3। तो वह संख्या 225 हो जाती है। यह संख्या 225 हो जाती है। कितना हुआ? 3 7 21, 3 पंजू 15, और ये 75, 5 चौके 20, और 7 चौके 28, और 2 30, 300 और 225। तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी वह संख्या 375 हो जाए? ये 300 दे रखा है और पहले गिवन है 375 हो जाए, तो गैप कितना हुआ? 75 का आंसर। बोला कि दिया गया कि ए की आय का 10%, ए की आय का 10% इक्वल है बी की आय का 15%, बी की आय का 15% इक्वल है सी की आय का 20%। ठीक, बताया था नीचे वाली वैल्यू सेम है तो आपस में कट। कितना हुआ? 10A इक्वल 15B इक्वल 20C। कटेगा कहीं से? कटता 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौके 20। वैल्यू कितनी आई? 2, 3 और 4। अब बोल रहा है कि यदि तीनों की आय का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें। तीनों की आय का योग है 4 3 7 और 2 9। योग कितना दे रखा है? 9। बी की वैल्यू 3। टोटल योग 9 और 3 7800 बटे 3, 3 दूनी 6, 1 8, 3 6 18, 26 आंसर। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 68। ये बोल रहा है x के पास y से 2 गुना रुपया है। x और y दो हैं, तो इस x के पास है y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक है। इसके पास तो है x के पास y से 2 गुना रुपया और z के पास है, ये है y के पास z से 50% अधिक। इसको 100 मान लीजिए और ये y के पास 150, 50% अधिक मतलब 150।
और x के पास इससे 2 गुना 300, 0 से 0 काट दो, कितना 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 छिके 30। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 रुपये है, 6 और 3 9 और 2 11, इसको औसत निकालते हैं। 6 + 3 + 2 कितनी रकम है 3, 6 और 3 9 और 2 11, 11 बटे 3। और बोल रहा है कि 110 रुपये है तो x के पास कितने रुपए होंगे, इसकी वैल्यू बोल रहा है 110 रुपये। तो 110 गुणा 3 बटे 11, 11 में था 110, 10 तिये 30 आंसर। तो x के पास पूछा इसने, x के पास ये है तो 30 छिके 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। 20% अधिक बताया था, 20% 1/5। तुलसीराम और कश्यप, तुलसीराम का वेतन है वो कश्यप से 20% अधिक है। तुलसीराम का अगर 5, कश्यप का अगर 5 है तो इसका 6। यदि तुलसीराम 720 रुपये की बचत करता है, 720 रुपये की बचत करता है, कितने हुआ, कितने गुना हुआ 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120 गुना, और ये 120 गुना कितना होता है 600। तो उसके वेतन का, जो उसके वेतन का 4% है, किसके वेतन का अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है, इसके 4% है 24। तो कश्यप का वेतन कितना हुआ 24 पंजू 120, 12,000। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 73 ये बोल रहा है कि यदि A B से 60% अधिक है और B C से 20% कम है, A है वो B से 60% अधिक है, 60%, 60 बटे 100 कितना हो 20 दूनी 20 तिये 60, 20 पंजू 100, 3 बटे 5। और B C से 20% कम है, B है ये C से 20% कम है, ये ज़्यादा है। तो 20% 1/5। तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C। इससे पहले इसको कीजिए, A और B की वैल्यू कितनी हुई स्टार्टिंग में, अगर इसका वेतन 5 है तो इस अगले का क्या होगा 8, और इसमें ज़्यादा दे रखा था इसलिए ये जोड़ के 8, इसमें कम दे रखा है तो B और C की वैल्यू हो गई 5 और 1 कम 4। तो A की वैल्यू कितनी है 5, B की वैल्यू कितनी है 8, इसमें B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 4। या तो इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, या ये 8 है तो यहाँ भी 8 लिखिए, ये 5 है तो यहाँ भी 5 लिखिए, 5 5 25, 8 पंजू 40 और 8 चौके 32। तो बोल रहा है कि A अनुपात C क्या होगा, A अनुपात C 25 अनुपात 32 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा। सीधा सा है क्वेश्चन, 22/24 गुणा 100, वही फार्मूला A/B गुणा 100, A और B की वैल्यू है, करता है कहीं से
4 से घटाओ, 4 छके 24, 4 25 पर गया 100, 25 और 22 गुना 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 5 55, 550 बाई 6 आंसर। इसको काटोगे आगे तो और छोटा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। 92। यदि x y से 20% कम है, x है ये y से 20% कम है, तो 20% 1/5, तो x और y दो वैल्यू, x है ये y से 20% कम है, अगर y 5 है तो ये 4 है, तो y माइनस x अपॉन y एंड x अपॉन x माइनस y कितना होगा पूछा है ये। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 इसमें रख दो, y की वैल्यू 5 माइनस 4 अपॉन y की वैल्यू 5 कितना हुआ 1/5, और x अपॉन x माइनस वाई, x अपॉन x माइनस वाई, इसकी वैल्यू x की जगह 4 अपॉन 4 माइनस 5, तो 4/-1 कितना हुआ 4। आंसर का हुआ 1/5 और -4, ठीक है स्टूडेंट। और ये बोल रहा है कि दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, तो a अनुपात b क्या होगा। a और b दो संख्याएं कि a है वो a का 5%, a का 5% तथा b का 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 गुणा है, तो a अनुपात b रेशियो पूछा है 2/3। अगर इक्वल में है बताया था पिछले पार्ट में, तो ये 3 इस साइड आ जाएगा और 3 की गुणा इस साइड हो जाएगी और 2 की गुणा इस साइड हो जाएगी, तो ये 100 से 100 काट लो एक बार, 3 की गुणा इस साइड कीजिए, तो 5a प्लस 4b 3 के साथ, 6a प्लस 8b 2 के साथ, 3 पंजू 15a और 3 की गुणा 4 के साथ 3 चौके 12b। अब 2 की गुणा 6a के साथ, 6 दूनी 12a प्लस 2 अट्ठे 16b। a वाले एक साइड और b वाले एक साइड कर लेते हैं, a वाला 15a और ये प्लस का है इस साइड आगे माइनस का 12a इक्वल ये 16b है, इस साइड प्लस का 12b, ये माइनस का 12b, कितना बचा 3a इक्वल 16 में से 12 4b। बताया थी a इक्वल में अगर कोई भी वैल्यू हो तो a वाली वैल्यू b की और b वाली वैल्यू a की हो जाएगी, तो a अपॉन b कितना हुआ, a की वैल्यू कितनी हुई 4 और b की वैल्यू 3। पूछा गया था a रेशियो b, तो a रेशियो b कितना हुआ 4/3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को अगर x% बढ़ा दिया गया तो आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 95। x प्रतिशत को बढ़ा दिया जाए तो x/100, ठीक है। अगर इसमें बढ़ाएंगे हम तो आरंभिक संख्या तो x है
और इसके अंदर बढ़ा के लिखेंगे परसेंटेज, तो 100 प्लस एक्स होगा। संख्या कितनी है? एक्स बाई 100 प्लस एक्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 99 का ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, कोई प्रभाव न पड़े। अगर 20% की वृद्धि की जाती है 1/5 की, तो वृद्धि 5 से 6 हो गई। वैल्यू कितनी हुई? गैप हुआ 1 किसके ऊपर? वृद्धि के ऊपर। 6 गुणा 100, 100/6 कितना हुआ? 2 3 6, 2 5 10, 50/3। आंसर 16 सही 2/3%। ठीक है। वही क्वेश्चन है 104। ये बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। 20% 1/5 कितना हुआ? 5 से 6। और फिर 10% घटाया जाता है 1/10, 10 से 9। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। कितने प्रतिशत की वृद्धि और कितने प्रतिशत की कमी हुई। हम इसको किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। 20% आपको बताया था a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a गुणा बी बटे 100। ऐसे क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाइए। a की वैल्यू कितनी है? 20। इसको भूल जाइए एक बार। a की वैल्यू कितनी है? 20 बढ़ा रखा है, प्लस आएगा। और b की वैल्यू -10, फिर प्लस माइनस माइनस a गुणा बी 20 गुणा 10 बटे 100। 2 0 से 2 0, 20 में से 10 गया 10 और माइनस का 2 बचा, तो 8% की डिक्रीज। ओके। अभी क्वेश्चन करेंगे हम 113 का। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। वही फार्मूला a प्लस बी, a प्लस माइनस बी और प्लस माइनस a गुणा बी बटे 100। a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a गुणा बी बटे 100। याद कर लेना ये फार्मूला। पहले संख्या को 10% घटाया जाता है। a की वैल्यू 10% और b की वैल्यू 10% बढ़ाई जाती है। -10 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 10 गुणा 10 बटे 100। 1 और 10 से 10 कितना बचा? 1। बोल रहा है कि वास्तविक तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ये है, ये 50 कम है, तो 100%, 1% हुआ 50 के बराबर, 100% 5000। ओके स्टूडेंट।